वेलकम टू प्रिपरेशनपुर। आज है 20 नवंबर। तो 20 नवंबर से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे उसको हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट बनेंगे मैं आपको बताऊंगा। इन क्वेश्चंस की पीडीएफ फाइल के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। और साथ ही साथ फेसबुक पेज को लाइक करें तथा इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, वहाँ पर क्वेश्चन ऑफ द डे पर डे पोस्ट किए जाते हैं जो कि आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेंगे। अगर ये क्वेश्चन आपको आपके लिए यूजफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अ प्रॉमिस्ड लैंड पुस्तक किसने प्रकाशित की है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बराक ओबामा। अ प्रॉमिस्ड लैंड 17 नवंबर को प्रकाशित बराक ओबामा के संस्मरण का पहला संस्करण है। यह पुस्तक के 2 संस्करणों में से पहला संस्करण है जिसे ओबामा ने 2009 से 2017 तक संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में अपने कार्यकाल के बाद लिखा है। और ये जो पुस्तक है वो 2011 में ओसामा बिन लादेन की हत्या के साथ समाप्त हुई है। इसका जो है कई भाषाओं में जैसे चीनी, पोलिसी, वियतनामी, फ्रेंच, जर्मन, हंगेरियन, हिब्रू आदि में अनुवाद किया जाएगा। अब देखिए बात यहाँ पर बराक ओबामा की है, तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले अफ्रीकी अमेरिकी राष्ट्रपति थे। 2010 में इन्होंने इराक युद्ध को समाप्त कर दिया और ऑपरेशन इराकी फ्रीडम को बंद किया था। देखिए बात यहाँ पर अब अमेरिका की है, तो ये रहा मैप में अमेरिका। अमेरिका की जो कैपिटल है वो है वाशिंगटन और यहाँ के जो प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट हैं वो है डोनाल्ड ट्रंप और यहाँ की जो करेंसी है वो है यूनाइटेड स्टेट डॉलर। और देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन आपको याद रखना है कि अमेरिका और कनाडा को जो डिवाइड करने वाली लाइन है उसे कहते हैं 49th पैरेलल। ऐसे ही साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया को डिवाइड करने वाली जो लाइन है उसे कहते हैं 38th पैरेलल। और ऐसे ही भारत और चीन को डिवाइड करने वाली जो लाइन है उसे कहते हैं मैकमोहन। और भारत और पाकिस्तान को जो डिवाइड करने वाली लाइन है उसे कहते हैं रेड क्लिफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का पहला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कृष गोपाल कृष्णन। देखिए अभी जो है इन्फोसिस के पूर्व सह अध्यक्ष और सह संस्थापक कृष गोपाल कृष्णन को 17 नवंबर को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के पहले अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अब देखिए बात यहाँ पर रिजर्व बैंक इनोवेशन हब की है, तो इसका उद्देश्य वित्त क्षेत्रों में नवीन तकनीकों का उपयोग बढ़ाना है और यह हब इनक्यूबेशन और नई क्षमताओं के लिए एक केंद्र के रूप में कार्य करेगा जो अभिनव वित्तीय सेवाओं और उत्पादों को बनाने में सहायता प्रदान करेगा। देखिए बात यहाँ पर आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसे भारतीय रिजर्व बैंक कहते हैं, इसका जो हेडक्वार्टर है वो है महाराष्ट्र के मुंबई में और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई। और इसके जो प्रेजेंट टाइम में गवर्नर हैं वो हैं शक्तिकांत दास और शक्तिकांत दास जो हैं वो आरबीआई के 25वें नंबर के गवर्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस खिलाड़ी ने लिंज ओपन जीता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आर्यन सबलेंका। देखिए 16 नवंबर को आर्यन सबलेंका ने लिंज ओपन जीता है। इन्होंने सेरेना विलियम्स का स्थान लिया है जो रैंकिंग में 11वें स्थान पर हैं। यह एक बेलारूसी टेनिस खिलाड़ी हैं। अब देखिए बात यहाँ पर आर्यन सबलेंका की है, तो इन्हें महिला टेनिस संघ द्वारा एकल में 9वें और युगल में नंबर 2 स्थान पर रखा गया है। सबलेंका ने 2019 यूएस ओपन में अपना पहला ग्रैंड स्लैम जीता है। इन्होंने 12 महिला टेनिस संघ खिताब जीते हैं। अब बात यहाँ पर लिंज ओपन की है, तो यह एक टेनिस टूर्नामेंट है जो लिंज ऑस्ट्रिया में आयोजित किया जाता है और हार्ड कोर में खेला जाता है। यह जनरली ग्रुप ए द्वारा आयोजित और 2009 से इसे WTA इंटरनेशनल टूर्नामेंट के रूप में नामित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े RCEP व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अपना देश भारत। देखिए भारत ने दुनिया के सबसे बड़े RCEP व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। अब देखिए आखिर भारत ने ऐसा क्यों किया है? भारत के अनुसार यह सौदा उचित रूप से अपनी मांगों को संबोधित नहीं करता है, जिसमें घरेलू अर्थव्यवस्था को ढालने वाली वस्तुओं और सेवाओं की संरक्षित सूची के साथ बाजार पहुंच के मुद्दे शामिल हैं। और भारत RCEP को विशेष रूप से उन देशों के लिए सबसे अनुकूल राष्ट्र दायित्व से बाहर करना चाहता था जिनके साथ सीमा विवाद था। अब देखिए बात यहाँ पर RCEP के भागीदार देश की है, तो इसमें 10 आसियान अर्थव्यवस्था देशों में कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम तथा
ब्रुनई शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशिया की पहली सौर ऊर्जा संचालित कपड़ा मिल को किस जिले में स्थापित किया जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा परभनी या परभड़ी। देखिए, जय भवानी महिला सहकारी कपड़ा मिल के अध्यक्ष ने घोषणा की है कि मिल जल्द ही सौर ऊर्जा पर संचालित होगी, जिससे यह एशिया में पहली सौर ऊर्जा सक्षम कपड़ा मिल बन जाएगी। यह महाराष्ट्र के परभणी जिले में स्थित है और यह 30 एकड़ भूमि में फैला हुआ है और कपास को कपड़े में संसाधित करता है और कपास की उटाई, दबाने, बुनाई और कताई करता है। अब देखिए, बात यहाँ पर महाराष्ट्र के परभणी जिले की है, तो यह राज्य में अग्रणी कपास उत्पादक जिला है और राज्य के अधिकांश किसान कपास उगाते हैं। अब देखिए, बात यहाँ पर महाराष्ट्र की है, तो ये रहा मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की जो कैपिटल है वो है मुंबई और इसकी स्थापना राज्य के रूप में 1 मई 1960 में हुई, इसलिए 1 मई को जो है महाराष्ट्र दिवस मनाया जाता है और 1 मई को ही जो है गुजरात दिवस भी मनाया जाता है और 1 मई को मजदूर दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और यहाँ के जो प्रेजेंट टाइम में चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं उद्धव ठाकरे और यहाँ के डिप्टी चीफ मिनिस्टर यानी कि उप मुख्यमंत्री हैं वो हैं अजीत पवार और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं भगत सिंह कोश्यारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने इसरो को गगनयान मिशन के लिए बूस्टर प्रणाली का पहला पुर्जा दे दिया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लार्सन एंड टूब्रो। देखिए, लार्सन एंड टूब्रो ने 17 नवंबर को इसरो को गगनयान मिशन के लिए बूस्टर प्रणाली का पहला पुर्जा दे दिया है। अब बात देखिए यहाँ पर बूस्टर प्रणाली की है, तो यह एक जो है बूस्टर रॉकेट इंजन है जिसका उपयोग मुख्य इंजन के साथ उड़ान के पहले 2 मिनट के लिए किया जाता है ताकि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव से बचने के लिए ऑर्बिटर के लिए आवश्यक अतिरिक्त बल प्रदान किया जा सके। अब देखिए, बात यहाँ पर गगनयान मिशन की है, तो यह एक स्वदेशी मिशन है जो भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में ले जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फीफा ने किस देश में होने वाले अंडर 17 महिला विश्व कप को कोविड-19 के कारण स्थगित कर दिया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अपना देश भारत। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ यानी कि फीफा ने कोविड-19 महामारी के चलते भारत में खेले जाने वाले अंडर 17 महिला विश्व कप को रद्द कर दिया है। भारत को 2022 में इसकी मेजबानी का अधिकार सौंपा गया है। कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से इस खेल के आयोजन को स्थगित करना पड़ा है। इस टूर्नामेंट को कोरोना वायरस के कारण 2021 के लिए स्थगित किया गया है और यह जो फैसला है ये फीफा परिषद के उस ब्यूरो द्वारा लिया गया है जिसने मौजूदा कोविड-19 महामारी के वैश्विक फुटबॉल पर पड़ रहे असर का आकलन किया है। देखिए, बात यहाँ पर अब फीफा की है, तो फीफा जो है फुटबॉल की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है और इसकी जो फुल फॉर्म है वो है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन और इसकी जो स्थापना है वो 21 मई 1904 में हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो स्विट्जरलैंड के ज्यूरिक में है और इसके जो प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट हैं वो हैं गियानी इन्फेंटिनो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गायों के संरक्षण के लिए गौ कैबिनेट के गठन का फैसला लिया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मध्य प्रदेश। देखिए, मध्य प्रदेश सरकार ने गायों के संरक्षण के लिए गौ कैबिनेट के गठन का फैसला लिया है और इस कैबिनेट की पहली बैठक 22 नवंबर को गोपाष्टमी पर दोपहर 12 बजे राज्य के आगर मालवा में बनाए गए गौ अभयारण्य में आयोजित की जाएगी। गौ कैबिनेट में 6 विभागों को शामिल किया गया है और गायों के संरक्षण को लेकर सभी विभाग सामूहिक रूप से इसका फैसला लेंगे। पशुपालन, वन, पंचायत और ग्रामीण विकास, राजस्व, गृह और किसान कल्याण विभाग गौ कैबिनेट में शामिल होंगे। देखिए, बात यहाँ पर अब मध्य प्रदेश की है, तो ये रहा मैप में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की जो कैपिटल है वो है भोपाल और यहाँ के जो प्रेजेंट टाइम में चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं शिवराज सिंह चौहान और यहाँ की जो गवर्नर हैं वो हैं आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी के निदेशक संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ा दिया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1 साल। देखिए, केंद्र सरकार ने प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी के निदेशक संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। ये इस साल 18 नवंबर को रिटायर होने वाले थे। संजय कुमार मिश्रा जो है 1984 बैच के आयकर कैडर में भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी हैं और इन्हें जो है 19 नवंबर 2018 को ईडी का निदेशक नियुक्त किया गया था। इन्होंने आईपीएस ऑफिसर करनाल सिंह के रिटायर होने के बाद इस पद का कार्यभार संभाला था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 आसियान प्रतिक्रिया कोष में कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर के योगदान की घोषणा की है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर। देखिए, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 आसियान प्रतिक्रिया कोष में 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर के योगदान की घोषणा की है और इस फंड की घोषणा 17वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन के दौरान की गई, जिसे हाल ही में वर्चुअल मोड में आयोजित किया गया था और भारत ने आसियान कनेक्टिविटी का समर्थन करने के लिए 1 बिलियन डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट के अपने पहले प्रस्ताव की भी पुष्टि की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने पंजाब नेशनल बैंक पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1 करोड़ रुपए। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने पंजाब नेशनल बैंक पर भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 का उल्लंघन किए जाने के कारण 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है और ये जुर्माना जो है नियमों को नहीं मानने पर लगता है। इससे ग्राहकों पर कोई असर नहीं पड़ता है और ग्राहकों के लिए बैंकों की सर्विस सामान्य रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व शौचालय दिवस कब मनाया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 19 नवंबर। देखिए, हर साल 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2001 में इस दिवस को मनाने की शुरुआत विश्व शौचालय संगठन द्वारा की गई थी और वर्ष 2013 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इसे आधिकारिक तौर पर विश्व शौचालय दिवस घोषित कर दिया गया था। यह दिन लोगों को विश्व स्तर पर स्वच्छता के संकट से निपटने के लिए प्रेरित करता है और इस वर्ष यानी कि 2020 में विश्व शौचालय दिवस की जो थीम है वो है सस्टेनेबल सैनिटेशन एंड क्लाइमेट चेंज। मैं 2020 की इसकी जो थीम है उसको फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। इसकी जो 2020 की थीम है वो है सस्टेनेबल सैनिटेशन एंड क्लाइमेट चेंज और जो 2019 की इसकी थीम थी वो थी लिविंग नो वन बिहाइंड। अब देखिए, बात यहाँ पर इम्पॉर्टेंट डे की है, तो नवंबर में जितने भी इम्पॉर्टेंट डे अभी तक हम लोगों ने पढ़े हैं तो उसका सीक्वेंस में हम लोग रिवीजन करेंगे और आप भी जो है मेरे साथ ही साथ रिवीजन करेंगे। तो देखिए, 1 नवंबर को जो मनाया गया वो मनाया गया आंध्र प्रदेश दिवस, 1 नवंबर को मनाया गया कर्नाटक दिवस, 1 नवंबर को मनाया गया केरल दिवस, मध्य प्रदेश दिवस, पंजाब दिवस, हरियाणा दिवस और 1 नवंबर को ही मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस सप्ताह दिवस। तो आपको ये याद रखना है, ये काफ़ी ही इम्पॉर्टेंट है। 1 नवंबर और 7 नवंबर को मनाया गया शिशु सुरक्षा दिवस और 7 नवंबर को ही मनाया गया महान अक्टूबर क्रांति दिवस और 7 नवंबर को मनाया गया कैंसर जागरूकता दिवस और 9 नवंबर को मनाया गया विधिक सेवा दिवस और 9 नवंबर को मनाया गया विश्व उर्दू दिवस और 9 नवंबर को ही मनाया गया उत्तराखंड दिवस। अब देखिए, बात 10 नवंबर की है तो 10 नवंबर को मनाया गया परिवहन दिवस और 10 नवंबर को मनाया गया मलाला दिवस। अब देखिए, बात 11 नवंबर की है तो 11 नवंबर को मनाया गया राष्ट्रीय शिक्षा दिवस और 11 नवंबर को ही मनाया गया राष्ट्रीय फाइलेरिया दिवस। और अब बात है 12 नवंबर को, तो 12 नवंबर को मनाया गया राष्ट्रीय पक्षी दिवस और बात है 14 नवंबर की नेक्स्ट, तो 14 नवंबर को मनाया गया बाल दिवस, 14 नवंबर को ही मनाया गया विश्व मधुमेह दिवस और 15 नवंबर को मनाया गया भगवान बिरसा मुंडा जयंती और 16 नवंबर को मनाया गया राष्ट्रीय प्रेस दिवस और 17 नवंबर को मनाया गया विश्व छात्र दिवस और 19 नवंबर को मनाया गया राष्ट्रीय एकता दिवस, 19 नवंबर को ही मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय नागरिक दिवस। और लास्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन ऑफ द डे में मैंने आपसे पूछा था वो पूछा था कि हाल ही में बच्चों के लिए किस राज्य में दुनिया का पहला ट्रॉम पुस्तकालय शुरू किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन ऑफ द डे में आपके लिए कि हाल ही में किस आईआईटी ने पिंसर उत्प्रेरक प्रणाली विकसित की है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है और साथ ही साथ उसके बारे में भी लिखना है। देखिए, एक बार जब आप चीज़ों को लिख देते हैं तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाती है। अगर ये क्वेश्चन आपको आपके लिए यूजफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें और इन क्वेश्चंस की ऑडियो फाइल के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाकर खबरी चैनल की लिंक पे क्लिक करें और खबरी चैनल को ज्वाइन करें। वहाँ पर इसकी ऑडियो फाइल ऑडियो रीजन के रूप में पर डे अपलोड की जाती है जो कि आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।